तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अ ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू दिस गाय तुषार रावत फिर से कमेंट करने के लिए। और एक्चुअली इसने इस बार 2 बार कमेंट किया है कि भाई क्वांटम बैंड्स और नेगा बैंड्स के बीच कौन ज़्यादा सबसे पावरफुल वेपन है। तो मैंने सोचा जल्दी इसका वीडियो लाना चाहिए क्योंकि भाई ने 2 बार ऑलरेडी कमेंट कर लिया है। तो आज का टॉपिक यही है, नेगा बैंड्स वर्सेस क्वांटम बैंड्स। तो चलिए देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का कंपैरिजन जानने के लिए या फिर ये इन दोनों वेपन में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये जानने के लिए इनका ओरिजिन, इनके कैपेबिलिटीज़ या फिर पावर्स और इनको यूज़ करने वाले यूज़र्स को हमें ठीक से जानना पड़ेगा। क्योंकि एक वेपन को अगर कोई यूज़ करता है तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस वेपन को ठीक से यूज़ करने के लिए, उसके पावर्स को ठीक से यूज़ करने के लिए। मतलब ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि वो यूज़र अपने वेपन को कितने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट या फिर कितने इफ़ेक्टिवली वो अपने वेपन के थ्रू एक मैसिव अटैक डिलीवर कर सकता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो नेगा बैंड्स को क्रिएट किया था द सुप्रीमर ऑफ क्री ने, और ये वेपन काफ़ी हद तक बेस्ड है क्वांटम बैंड्स के ऊपर। मतलब ये वेपन को क्वांटम बैंड्स को देख के बनाया गया था और इसीलिए इन दोनों वेपन्स का कुछ कुछ पावर्स एकदम सेम है। मतलब आप कह ही सकते हैं कि एकदम सेम है। और नेगा बैंड्स का सोर्स ऑफ पावर है द नेगेटिव जोन। ये अपने पावर्स नेगेटिव जोन से लेता है। दूसरी तरफ क्वांटम बैंड्स को क्रिएट किया था इयॉन ने बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और इयॉन एक्चुअली था द पर्सोनिफिकेशन ऑफ टाइम। तो इयॉन ने इन वेपन्स को या फिर क्वांटम बैंड्स को अपने भरोसे के हिसाब से एक प्रोटेक्टर को दिया था, और उस प्रोटेक्टर का काम था इस पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इविल पावर्स। तो इयॉन अपने भरोसे के हिसाब से एक एंटिटी को चुनता है जो कि जो कि होता है एज ए प्रोटेक्टर टू प्रोटेक्ट द यूनिवर्स, और सिर्फ उसी प्रोटेक्टर का हक है उस क्वांटम बैंड्स को यूज़ करने का। और क्वांटम बैंड्स का सोर्स ऑफ पावर है क्वांटम रियलम। मतलब वो किसी भी मैटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब क्वांटम रियलम एक ऐसा जगह है, सभी जानते हैं मार्वल फैंस की क्या है। एक्चुअली वो पूरे मार्वल यूनिवर्स का मैटर या फिर मॉलिक्यूल्स का एक सोर्स है, एक जगह है जहाँ से ये सब बना है। तो वहाँ से क्वांटम बैंड्स को पावर मिलता है, और यही पॉइंट में क्वांटम बैंड एक पॉइंट आगे जाता है नेगा बैंड से। और एकदम सिंपल शब्दों में कहूँ तो नेगा बैंड्स एक पूरी तरह कॉपी है क्वांटम बैंड्स का। मतलब क्वांटम बैंड्स को देख के ही नेगा बैंड्स को बनाया था क्री ने, क्री के सुप्रीमर ने। तो क्वांटम बैंड्स अभी तक मेरे ख्याल से नेगा बैंड से थोड़ा ऊपर के लेवल पे है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए अब देखते हैं वीडियो में आगे क्या होता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि नेगा बैंड्स का होल्डर्स या फिर यूज़र्स कौन कौन है। तो नेगा बैंड्स का होल्डर्स है कैप्टन हीरो, कैप्टन मार्वल, कैरोल डैनवर्स, जेनिस वेल, कन्नार, नोवार, फाइलावेल, रॉबी राइडर, स्टार लॉर्ड एंड रिक जोन्स। तो ये सारे कैरेक्टर्स बहुत ही पावरफुल है और अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने बैटल में कैसे और किस टाइम पे कौन सा पावर या फिर मैन्यूवर को इफेक्ट देना है या फिर यूज़ करना है। तो ये लगभग क्वांटम बैंड्स के लेवल पे, मतलब ये पॉइंट नेगा बैंड्स को क्वांटम बैंड्स के लेवल पे लाता है और इक्वल करता है। और अभी तक क्वांटम बैंड्स और नेगा बैंड्स का लेवल सेम है। तो अभी चलते हैं द यूजर्स ऑफ कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, भूल जाता हूँ अभी तो अभी जाते हैं द यूजर्स ऑफ क्वांटम बैंड्स। तो क्वांटम बैंड्स का यूजर्स है मेलस्ट्रॉम, नोवा, फाइलावेल, क्वेसर किनकेड, री, सिल्वर सफर, स्टार हॉक, स्टाइजियन, स्टारबेंडर, थेलियस, ट्रंट्रा, और इन सब में से सबसे पावरफुल और इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर एनहाइलस। तो अगर देखें तो नेगा बैंड्स जहाँ पे अपने यूज़र्स को, मतलब अपने यूज़र्स के हिसाब से काम करता है, वहीं पे क्वांटम बैंड्स भी एक ही तरह से काम करता है, मतलब काइंड ऑफ ग्रीन लैंटर्न। तो इन दोनों बैंड्स का या फिर दोनों वेपन्स का जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों ही अपने यूज़र्स को डिमेंशनल ट्रैवल करने में हेल्प करता है और एनर्जी को एब्जॉर्व करने में भी हेल्प करता है। और दोनों ही वेपन अपने यूज़र्स के मेंटालिटी और फिजिकलिटी पे डिपेंड करता है। एक सेकंड, फिजिकलिटी बोल के भी कुछ होता है क्या?
क्या पता, खैर छोड़िए। तो इन सब में से देखें तो एनाइलस जो सबसे पॉपुलर है इस बैंड का होल्डर्स, तो ये मतलब एक ऐसा कैरेक्टर है जो इन बैंड्स को एक अलग ही लेवल पे दे जाता है, और फिर से क्वांटम बैंड्स नेगा बैंड्स से टॉप लेवल पे अभी। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों का पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ नेगा बैंड्स। तो नेगा बैंड्स एक ऐसा वेपन है जो नेगेटिव जोन से अपना पावर्स को लेता है, यानी कि उसका सोर्स ऑफ पावर है नेगेटिव जोन, और उसके एबिलिटीज़ और पावर्स है इंक्रीज्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटरस्टेलर फ्लाइट, द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड मैनिपुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, मतलब वो किसी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट या फिर कन्वर्ट कर सकता है। इंक्रीज्ड इन्वर्नेबिलिटी टू फिजिकल अटैक्स, मतलब जो उन बैंड्स को यूज़ कर रहा है वो उन बैंड्स के हिसाब से अपने आप को पावरफुल बना सकता है, और अपने ओपोनेंट के पावर्स के हिसाब से या फिर अटैक्स के हिसाब से अपने आप को बिल्ड कर सकता है। सर्वाइवल इन द वैक्यूम ऑफ स्पेस, स्पेस में सिर्फ उन नेगा बैंड्स का ज़रूरत है एक यूज़र को ज़िंदा रहने के लिए। नो नीड फॉर फूड, वाटर, एयर और स्लीप, अगर कोई इन नेगा बैंड्स को पहनता है तो उसे खाना, पानी, हवा और नींद का कोई भी ज़रूरत नहीं है। कॉस्मिक अवेयरनेस फॉर सम यूज़र्स, जैसे कि पहले बताया था कि नेगा बैंड्स का जो पावर है वो कुछ हद तक डिपेंड करता है अपने यूज़र्स के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स वो कितना पावरफुल है। नेगा बैंड्स उन यूज़र्स को कॉस्मिक अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। मैटर एंड एंटी मैटर फोर्स ट्रांसफरल, मैटर और मॉलिक्यूल या फिर ऐसे छोटे, क्या बोलूँ, मैटर्स ही बोलते हैं, ऐसे चीज़ों को ट्रांसफ़र, किसी भी जगह ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। टेलीपोर्टेशन, पोर्टल प्रोजेक्शन एंड डिमेंशनल ट्रैवल, अपने यूज़र्स को ये किसी भी डिमेंशन में ट्रैवल करने के लिए, मतलब ट्रैवल करने के लिए हेल्प करता है आई थिंक, या। दूसरी तरफ क्वांटम बैंड्स का पावर्स है एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट्स, टेलीपोर्टेशन और रैप गेट, कम्युनिकेशंस, ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, मेंटल प्रोटेक्शन, मेंटल एंड फिजिकल बॉन्ड। और अनलाइक नेगा बैंड्स, क्वांटम बैंड्स का कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि वर्दीनेस, मैजिक, एक्स्ट्रा डिमेंशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सायोनिक एनर्जी एंड मैटर मैनिपुलेशन। तो क्वांटम बैंड्स एक्चुअली अपने यूज़र्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है, जैसे कि थॉर का म्योनियर, ठीक है, तो अगर कोई वर्दी हो तो वही उसको उठा सकता है, वैसे ही इसका भी एकदम सेम, क्वांटम बैंड्स को एक वर्दी यूज़र ही यूज़ कर सकता है। ऊपर से ये मैजिक और सायोनिक एंड काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट एकदम वीक है। तो नेगा बैंड्स के कुछ लिमिटेशंस तो फिलहाल मुझे नहीं दिखे, पर क्वांटम बैंड्स के कुछ लिमिटेशंस है। और दूसरी तरफ जो सिमिलैरिटीज़ है वो है डिमेंशनल ट्रैवल, एनर्जी मैनिपुलेशन और टाइम ट्रैवल। और एक प्लस पॉइंट है क्वांटम बैंड्स का ये कि वो अपने यूज़र्स को एक एनर्जी शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है जब वो यूज़र्स चाहे। तो फिलहाल इन दोनों का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और कंक्लूजन मेरा ये है कि दोनों का पावर लेवल सेम है, काइंड ऑफ सेम है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा 1-2 पॉइंट्स, पर अभी तक मेरे ओपिनियन में ये दोनों वेपन्स का पावर सेम है। तो ये बैटल एक ड्रॉ होता है, अनलाइक द अदर वीडियोस, ठीक है, तो ये एक ड्रॉ है। पर फिर भी आप लोगों का कमेंट्स या फिर आप लोगों का ओपिनियन भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि कौन आप लोगों को ज़्यादा पावरफुल लगता है, क्वांटम बैंड्स या फिर नेगा बैंड्स। तो मेरे ख्याल से ये एक ड्रॉ है। तो ये था दी बैटल या फिर कंपैरिजन बिटवीन नेगा बैंड्स एंड क्वांटम बैंड्स। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ऐसे ही हमेशा मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं हमेशा मुझे बताते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।